एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। टीएमसी के बागी सांसदों का बड़ा फैसला, नेशनल सिटीजन पार्टी में विलय का फैसला। त्रिपुरा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में पार्टी की मौजूदगी है। नेशनल सिटीजन पार्टी में विलय का फैसला लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि टीएमसी का जो बागी गुट है वो नेशनलिस्ट पार्टी में मिलने जा रहा है और इस पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी में विलय होने का फैसला लिया गया है। हमारे साथ पवन इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? बिल्कुल पिनाज, इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पहले का माना जा रहा था कि टीएमसी के अलग गुट के तौर पर मान्यता के लिए खत दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त टीएमसी के 19 सांसद ओम बिरला के आवास पर मौजूद हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया ये वो पार्टी है जिसकी बंगाल, असम और त्रिपुरा में मौजूदगी है। हालांकि कोई खास सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ये रजिस्टर्ड पार्टी है और उसमें विलय करने का फैसला किया है और उस विलय के बाद ये एनडीए का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि आज अभिषेक बनर्जी की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को एक खत भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि एक अलग गुट की मान्यता नहीं हो सकती, पार्टी का सर्वे सर्वा और विप मैं हूं, तो मेरे पूछे बगैर वो फैसला ना हो। अगर एक अलग गुट की मान्यता होती तो एक लंबे कानूनी दावपेच के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाना पड़ता, लेकिन अगर 2/3 हिस्सा किसी पार्टी में मर्ज होता है तो वो फैसला सांसदों को लेना है और उस फैसले के बारे में लोकसभा स्पीकर को जानकारी देनी है। तो इस सब से कोर्ट कचहरी के झगड़े खत्म हो जाएंगे और टीएमसी पर दावे की भी बात खत्म हो जाएगी। स्पष्ट है कि अगर सरकार कोई बिल यहां मॉनसून सत्र में लाना चाहती है तो इसमें कोई भी लीगल गड़बड़ अड़चन नहीं होगी। यानी सीधे सीधे अगर इस फैसले को समझे पवन, एक तो तृणमूल कांग्रेस का नाम और जो पार्टी का सिंबल है उसको लेकर कोई अब विवाद या कोई क्लेम नहीं होगा। वो सिंबल, वो पार्टी का नाम दीदी के पास ही रहने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह का रवैया रहा है तो अभी फिलहाल जो पार्टी के सांसद हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 2/3 अगर अलग होते हैं तो उन्हें किसी पार्टी में मर्ज होना होता है। उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इसका मतलब सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उसके 3 फूल के चुनाव निशान पर बागी सांसद कोई दावा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी पवन, जिस तरह से हमने देखा शिवसेना के स्थिति में हमने देखा था कि क्लेम हुआ था पार्टी के नाम पर, पार्टी के सिंबल पर, पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, यही एनसीपी के केस में भी देखा था। तो यहां पर वो सब कुछ नहीं होने जा रहा है और उसके पीछे अगर हम समझे राजनीतिक मायने भी हैं। मॉनसून सत्र में अगर कोई अहम बिल आता है तो उसमें कोई स्टे, कोई कानूनी अड़चन इनके वोटिंग राइट पर ना आए, इसीलिए क्लियर कट आपने मर्ज किया, आप किसी भी तरह के स्टे उससे अलहदा हो गए हैं। दल बदल कानून आप पे लागू नहीं होगा क्योंकि 2/3 नंबर आपके पास है और आप आसानी से वोटिंग कर पाएंगे किसी भी बिल के फेवर या अगेंस्ट में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिनाज। ये सब इसलिए किया गया है ताकि किसी भी तरीके से वोटिंग राइट से लेकर सदस्यता तक कोई दिक्कत ना हो। 2/3 जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें 2/3 लोगों का अलग होना जरूरी है, लेकिन वो अलग गुट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर गुट बनाते हैं तो उसमें जो ओरिजिनल पार्टी है उसके पास कोर्ट में जाने का विकल्प होता है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है जिसमें एनसीपी और शिवसेना लगभग 1.5 साल तक वो रहा था। उसके बीच में सिंबल भी फ्रीज हुआ था और सदस्यता का फैसला भी स्पीकर नहीं ले पाए थे, जिसमें अयोग्य करार दिए जाने के लिए अपील की गई थी। तो ऐसी कोई स्थिति ना हो, क्लियर कट हो, किसी कानूनी पचड़े में ये फैसला ना फंसे, इसीलिए टीएमसी के 2/3 सांसदों ने यह फैसला किया है कि वो एक पार्टी जिसकी मौजूदगी असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में है वो उनके साथ मर्ज हो जाएं। अब वो उस पार्टी का हिस्सा होंगे, नेशनल सिटीजन पार्टी, और वो नेशनल सिटीजन पार्टी टीएमसी का हिस्सा नहीं होगी, वो एनडीए का हिस्सा होगी और ये एक अलग आइडेंटिटी के साथ अपने आप को लोकसभा में एक दल के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अपने दर्शकों को मैं यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। नंबर 1, इस फैसले का मतलब क्या है कि कोई भी स्टे उनकी सदस्यता पर किसी भी तरह का, जिसे कहते हैं रोक या खारिज करना, सस्पेंशन होना, स्टे लगाना, कोई अदालती कानूनी कार्रवाई से तमाम के तमाम सांसद जो हैं, क्योंकि वो पार्टी के सिंबल पर क्लेम नहीं कर रहे, वो पार्टी के नाम पर क्लेम नहीं कर रहे हैं,
वो अपने अलग गुट की मान्यता नहीं चाह रहे हैं, वो एक दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं, तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। यानी कि मॉनसून सत्र में अगर सरकार कोई अहम बिल लेके आती है जिसकी अटकलें लगातार चल रही हैं और ये पूरी कवायद जो है वो मिशन 360 के लिए चल रही है, तो उस बिल में इन लोगों के पास वोटिंग राइट इंटैक्ट रहेंगे। फिर आगे समझिए आपके ममता बनर्जी की जो पार्टी, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी का जो पूरा का पूरा ज्ञापन है वो लेके सागरिका घोष और कीर्ति आजाद पहुंचे थे स्पीकर के घर पे कि भाई उनकी रजामंदी के बिना, उनसे पूछे बिना आप किसी भी दूसरे गुट को मान्यता नहीं दे सकते हैं। तो वो जो पूरी पचड़ा पड़ता, वो कानूनी लड़ाई लड़ी जाती, मामला अदालत तक जाता, तो वो भी अब खत्म हो गया है। यानी कि टीएमसी के सिंबल पर भी कोई दावा नहीं होगा और साथ ही साथ टीएमसी का जो नाम है पार्टी का, उस पर भी कोई दावा नहीं होगा। सीधे सीधे सदस्य जो हैं एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, यानी कि दल बदल रहे हैं। और दल बदल कानून इसीलिए नहीं लागू होगा क्योंकि संख्या जो है वो 2/3 से ज्यादा है। यानी सीधे सीधे सांसदों की सदस्यता बहाल रहेगी, किसी भी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आएगी। दीदी के सिंबल पर और उनकी पार्टी के नाम पर कोई क्लेम नहीं होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हम लोग बने हुए हैं। तो सीधे सीधे पवन, एक चीज समझ ली जाए कि यहां पर अब ये क्लियर है कि सरकार कुछ बड़े बिल लाना चाहती है, क्योंकि उन्हें पार्टी तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। टीएमसी के टुकड़े हो, जैसे भाई वहां देखा कि शिवसेना अलग बनी, टीएमसी अलग बनी, वहां पे राज्य स्तर पर अपनी पार्टी की मौजूदगी करानी थी, वहां एजेंडा अलग था। यहां पर क्लियर कट है, एक एक वोट कीमती है, इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना। सिंबल भी छोड़ो, पार्टी भी छोड़ो, सदस्यता बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल, इस फैसले के दो मायने हैं। एक तो आपने कहा कि किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना है, वो किसी दल में अगर शामिल होते हैं तो वो स्वच्छंद होंगे अपने अधिकार से वोट करने के लिए, अपने दल के लिए अपने पार्टी का लीडर और चीफ विप चुनने का अधिकार पूरे तरीके से बिना किसी चुनौती के उनके पास होगा। दूसरी बात यह भी है कि जो बागी सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने भी कोई टीएमसी के नाम या चिन्ह को लेकर कोई प्रतिबद्धता या लगाव नहीं दिखाया है।